प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, साहब हरेंद्रानंद भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, नाग पंचमी कथा, नाग देवता की कथा। तो इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, नाग पंचमी, नाग देवता की पूजा की जाती है, नाग देवता की दूध पिलाई जाती है। आप सभी जानते हैं उस दिन मीठा भोजन खाई जाती है, नमक के बिना भोजन करना चाहिए। उस दिन भूल कर भी मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए किसी भी व्यक्ति को, नहीं तो उसका जन्म होता है कीड़े मकोड़े, गधे घर में, कुत्ते घर में जन्म होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा का श्रवण करते हैं, शुरू करते हैं। गुरु भाई बहना, एक साहूकार थे और एक साहूकारनी। नगर में बहुत बड़े व्यक्ति थे। वो साहूकार जो थे अन्न धन से भरे हुए थे, उनके घर में कोई कमी नहीं था। साहूकार का 7 बेटे और 7 बहू थी। 7 बेटे और 7 बहू एक ही चूल्हा पर खाना बनाते थे। साहूकार का घर में कोई अनबन, कोई गलत विचार नहीं था, सब मिलजुल कर रहते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। सावन का महीना आया। साहूकार की बड़ी बहू बोली कि अरे बारिश का दिन आ गया है, चलो पिल्ला मिट्टी लाकर घर को लीप देंगे और थोड़ा जमा करके रख देंगे। सातों बहुएं पीला मिट्टी लाने को लिए मटखान में चले गए और सातों बहुएं अपना अपना खुरपी से मिट्टी का कुड़ाई करने लगे। तभी मिट्टी कोड़ते कोड़ते बड़ी बहू के पास से एक छोटा सा सर्प निकला। जब छोटा सा सर्प निकला तो बड़ी बहू अपने खुरपी से उसको मारने लगी। छोटी बहू देखकर कहती है कि नहीं दीदी, इसे मत मारिए, ये तो छोटा है, ये तो नादान है, बेजुबान जानवर है, इसको मारने से हमें क्या फायदा, इसे छोड़ दीजिए, इसका प्राण लेने में मुझे अपराध होगा, ये तो बेजुबान जानवर है। जहाँ तक कि इसे भोजन कराना चाहिए, पानी पिलाना चाहिए। जो बड़ी बहू थी वो कहती है कि नाना, ये यदि काट लेगी तो क्या करेंगे। छोटी बहू कहती है कि नहीं, ये तो बहुत ज्ञानी होता है, इसे तो इतना ज्ञान होता है कि निर्दोष व्यक्ति को तो ये कभी काटता ही नहीं। बड़ी बहू समझ गई और उस नाग को बच्चे को नहीं मारी, नाग को बच्चे को नहीं मारी और छोड़ दी। जब सारी बहुएं अपने अपने सर पे मिट्टी लेने लगी तो छोटी बहू नाग देवता को देखती है कि एक वृक्ष के पास नागराज बैठ गए। छोटी बहू बड़े प्रेम से जाकर नागराज को कहती है कि भैया आप यहीं पर बैठिए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। नागराज समझ गए और कहने लगे कि बहन ठीक है। नागराज बैठे रह गए। सातों बहुएं साहूकार की घर में मिट्टी लेकर चल गई, कामों में उलझ गई।
आपस में सब काम करने लगी, खाने पीने का व्यवस्था करने लगी, बनाने लगी। और छोटी बहू भूल गई। सवेरा हुआ, जैसा ही भोजन बन गया, छोटी बहू का याद आ गया, अरे हम कितना गलत कर दिए हैं। आहा, हम तो नाग देवता को आस दे दिए हैं कि आपके लिए हम दूध लेकर आएंगे। हे भगवान, इतना ख्याल आते ही और झट से मटकी से दूध कटोरी में ढार ली और कटोरी में ढार के उसे पंखे डुला के उसे ठंडा कर दी। और ठंडा करके अपना उंगली डाल के देखती है कि अरे दूध तो ठंडा हो गया। ओ जाती है उसी ब्रिज के पास और उस ब्रिज के पास जाकर देखती है कि अरे नाग देवता तो इसी जगह पे बैठे हुए हैं। जाके कहती है कि भैया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझसे भूल हो गया, आने में देर हो गया, भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। नागराज कहते हैं कि अरे तू भैया बोली इसीलिए मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, और नहीं तो सबसे पहले तुम्हें डांस लेते, क्योंकि तूने धोखा दिया हो बेजुबान को, झूठ बोली। कहती है नहीं भैया, मैं कामों में उलझ गई थी और इसी में देर हो गया। भैया दूध पी लीजिए, मैं दूध लेकर आया हूं। नागराज को बड़े प्रेम से छोटी बहू साहूकार की अपने हाथों से दूध पिलाई और साहूकार की छोटी बहू दूध पिलाई तो नागराज दूध पी लिए। दूध पीकर मस्त मगन हो गए। नागराज कहते हैं कि बहन कोई वर मांगो, हम तुम्हें वर देने को लिए तैयार हूं, जो भी मांगोगी दिल खोलकर मांगो। नागराज की बात सुनकर साहूकार की छोटी बहू कहती है भैया मैं तो एक अकेली हूं, मैं एक ही हूं, मेरा कोई भाई कोई बहन नहीं, इसलिए आप मुझे बहन कह दिए, तो इससे ज्यादा मुझे तोहफा क्या होना चाहिए। भैया इस बहन को जब मैं पुकारूं तब आप याद कर लीजिएगा, सहायता कर दीजिएगा अपने बहन को, इससे ज्यादा भैया मैं कुछ नहीं कर सकती हूं। इतना सुनते ही नागराज एनमस्तु कह के और नागलोक की ओर चले गए। जो छोटी बहू थी दूध पिला के और अपना घर चली गई। सावन महीने में साहूकार की 6 बहुएं मैका जा रही थी। छोटी बहू का तो कोई था नहीं, तो छोटी बहू कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप अपने कामों में व्यस्त थी। सारी बहुएं कहती है, यानी छोटी बहू का जेठानिया साहूकार की बड़ी बहू मझली बहू कहती है कि अरे तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारा तो कोई मायका है ही नहीं, तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, कोई भौजाई है ही नहीं, तुम्हारे लिए कौन चुनर लेकर आएगा, तुम कैसे जाओगी अपना मायका, तुम्हारा तो भला कोई है ही नहीं मायका में। इतना बड़ी बहू बोली तो छोटी बहू साहूकार की अपने नाग देवता भैया की याद करती है। नागराज भैया आप कहाँ हैं, आपकी जरूरत मुझे है। भैया मेरा सारी जेठानियां मायका जा रही है और मैं चुपचाप आंखों से आंसू गिरा रही हूँ, सबका मायका से चुनर आया है। भैया मैं तो एक अभागा नहीं, मेरा तो
कोई मायका नहीं, मेरा तो माता पिता भी नहीं है, मेरा तो भैया भाभी भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अनाथ हूँ अपना मायका से। नागराज जो थे, नागराज का ध्यान टूटा। अरे मेरा बहन मुझे पुकार रही है। नागराज तनिक भी देर नहीं किए और नागलोक से पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने बाजार से एक मनुष्य का रूप धारण करके बाजार से सुंदर सुंदर वस्त्र, हीरे जवाहरात, रुपये पैसे लेकर साहूकार के घर चले गए। साहूकार के घर चले गए और साहूकार के दरवाजे पर जाकर और कहते हैं कि क्या छोटी बहू का घर यही है? इतना सुनते ही सासू जो थी साहूकारिन, वो कहती है कि हाँ आप कौन हैं? तो मैं छोटी बहू का भाई हूँ। जो साहूकारिन थी वो कहती है कि अरे छोटी बहू का तो कोई भाई नहीं था, ये भाई कहाँ से आ गया? अरे आप नहीं जानते, मैं तो मेरा बहन जिस दिन जन्म ली थी उसी दिन मैं प्रदेश चला गया था और बहुत दिनों के बाद मैं आया हूँ। माँ ने बताया, अरे तुम्हारा एक लौती बहन ससुराल में है, सावन का महीना है, क्या उसके लिए चुनर लेकर नहीं जाओगी? इसीलिए मैं आ गया हूँ। जो साहूकारिन थी वो क्या की कि थैली हाथ में ले ली और उन्हें घर के अंदर ले गई, ले जाके बिठाई, नाश्ते के लिए उन्हें दी, खूब आओ भगत की, खूब खातिरदारी की, खूब मान्य मर्यादा की। छोटी बहू से बोली कि अरे तुम्हारा भाई आए हैं, देखो सोने का हीरे जवाहरात का गहने गुड़िया लेकर आए हैं, तेरे लिए चुनर लेकर आए हैं, मेरे लिए भी लेकर आए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चुनर हैं। जो सात तो कहते हैं कि अरे माँ जी मैं तो अपने बहन को ले जाने आया हूँ, अपना बहन को अपने घर ले जाने आया हूँ, क्या सावन का महीना है, मेरे बहन को मेरे घर नहीं जाने दीजिएगा? साहूकारिन हंसकर बोली, अरे ऐसे कैसे, क्यों नहीं, अवश्य जाएगी, आपकी बहन अवश्य जाएगी। और इतना कहकर अंदर चली गई। छोटी बहू से बोली, अरे तुम्हारे भाई ले जाने आए हैं। तब तक बड़ी जेठानी कहती है कि हाँ भाई तो है, हीरे जवाहरात सब कुछ लेकर आया है, एक सोने का झाड़ू दे देता तब तो जानते हैं कि इसका भाई बड़ा धन वाला है। नागराज जो थे वो सुन गए और तनिक भी देर नहीं किए, कहते हैं कि वो तो मैं साथ लेकर आया हूँ। सोने का झाड़ू बहन के सास के हाथ में धरा दी, यानी छोटी बहू की सास के हाथ में दे दिए। नागराज सोने की झाड़ू 6 बहुएं देखकर बड़ा खुश हो गई। अब अपने साहूकारिन छोटी बहू का विदा कर दिए। छोटी बहू जो थी अपने भाई के साथ मायका जाने के लिए तैयार हो गई। मन में दुविधा लगा हुआ था, मेरा तो कोई भाई नहीं है, ये कौन हो सकते हैं? वही नागराज हो सकते हैं, मेरे भैया सर्प भैया होंगे। जब घर से कुछ ही दूर निकले तो कहते हैं कि बहन तूने पहचाना? भैया हाँ मैं पहचान चुकी हूँ, आप मेरे नाग देवता भैया हैं। हाँ बहन मैं तुम्हारा वादा पूरा किया हूँ, चलो मेरे घर, माँ ने बुलाया है। गुरु भाई बहना नागराज अपने नागलोक लेकर जाने लगे। नागलोक जाने के रास्ते पर पहुंच गए। एक छोटी सी बियर दिखाई दिया। नागराज कहते हैं कि अरे बहन मैं तो अपना रूप में आ गया हूं, मेरा पोछ पकड़ के मेरे साथ चलना। वो जो नागराज थे, नागराज का पोछ छोटी बहू पकड़ ली
और छोटी बहू पकड़ के और नागलोक चली गई। नागिन रानी देखते हैं नाग रानी, तो कहते हैं कि अरे ये कौन है। वो जो नागराज हैं कहते हैं कि माँ तुम नहीं जानती हो, मैं बताया था ना कि मेरा प्राण आज बड़े संकट से बचा है। आज मेरा प्राण चला जाता। बहुत सारी महिलाएं मिट्टी कोड़ रही थी और मेरा आगमन वहां पे हो चुका था, हम जा चुके थे और एक स्त्रियां मारने ही वाली थी कि एक मुझे बचा ली। मेरा प्राण इन्होंने ही बचाया है माँ। ये मेरा बहन है और मैं इसका भाई हूँ, इसका कोई भाई नहीं और मेरा कोई बहन नहीं। नागरानी जो थी बड़े प्यार से बेटी कह के पुकारी और अपने पास बिठा ली। उसे अच्छे अच्छे तरह तरह की भोजनें दी, तरह तरह की गहने गुड़िया दी, तरह तरह के साड़ियाँ दी। अब कई दिन बीत गया, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन बीता, तो कहती है कि माँ हम जाना चाहते हैं अपना घर। जो नागरानी थी वो घंटी बजा के अपना बच्चों को दूध पिलाती थी और दूध पिला के सबको सुला देती थी। एक कमरे में अपना बच्चों को बंद कर दिया करती थी। नागरानी कहीं भी सफर करने चल जाती थी। छोटी बहू से बोली, बेटी पूरे कमरा का दरवाजा का चाबी ये है, मैं तो कहीं भी चला जाता हूं, यदि किसी चीज का तुम्हें जरूरत हो तो इस दरवाजा को मत खोलना। बोली ठीक है माँ, नहीं खोलेंगे। क्या करती है, घंटी बजा के दूध पिलाती है। बोली कि ठीक है माँ, हम नहीं खोलेंगे। नागरानी जो थी, नागरानी सफर में निकल चुकी थी, अपने भोजन के तलाश में जा चुकी थी। छोटी बहू को लगा माँ को आने में देर होगा, क्यों ना छोटे छोटे नाग का बच्चों को मैं दूध पिला दूं। जो दूध था वो गर्म करके रखी और घंटी बजा दी। सारे बच्चे जो थे नाग का पोलियो छोटे छोटे, वो आकर दूध पीने लगे। सारे बच्चे दूध पीने लगे। सबका फंड जल गया, होठ जल गया, जीवा जल गया। अब सारे बच्चे कहने लगे, मैं तो इसे बिना डांसे आज छोड़ने वाला में से नहीं हूं, इसे अवश्य ही प्राण ले लेंगे। सारे भाई जो हैं, वो जो बड़े भाई हैं, वो कहते हैं कि नहीं, इसे पता नहीं था, ये तो अनजान थी। अरे भाई ऐसा मत करो, इसे डांसो मत, ये अपना ससुराल जाने वाली है। जो बड़े नागराज थे वो कहते हैं कि माँ मेरा बहन अपना घर जाने को लिए कह रही है, इसे कुछ अच्छा उपहार दे दो जिसमें इसका सास, ससुर, जेठ, जेठानियां, इसके पति मान सम्मान मेरा बहन का दे। नागरानी जो है, नाग कन्या नागरानी कहती है कि अरे हीरे और मणि का एक हार इसे देंगे, जिसे देखकर लोग बहुत चक्के रह जाएंगे। नागराज जो है कहते हैं माँ इससे बड़ा उपहार कुछ नहीं हो सकता है। नागरानी और नागराज वो जो भाई थे सब मिलकर मणि और हीरे का एक सुंदर सा हार बनाकर छोटी बहू को गले में पहरा दिए। छोटी बहू नागमणि का हार पहनी। अब इसका तो बदन चमचम चमकने लगा, दीपक की तरह जलने लगा। अब तो इसका चेहरा खूबसूरत लगने लगा। अपने आप को बदन देखती है, कहती है आहा मेरा गहना से तो जड़ गया, हार से तो मेरा बदन चमक रहा है। भाई जो था, भाई दूर तक पहुंचाने गया, बाकी बहन अकेले घर चल गई। अब बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे गहने लेकर छोटी बहू अपना ससुराल गई।
जो 6 जेठानियां थी उसे उतना तो अच्छा मिला था नहीं। सब देखकर भौचक्के रह गई और कहती है कि अरे तुम्हारा तो कोई नहीं था, हम जानते थे, लेकिन जब तुम्हारा हुआ तो इतना दिया कि गहना से पूरा तन लद दिया है। तुम्हारा हार बड़ा सुंदर है। हार का पूरे गांव में प्रशंसा होने लगा। अब साहूकार के घर में किसी चीज का कमी नहीं। उस मणि का आने से, गले का हार में जो मणि था उसको आने से घर में धन संपत्ति का आवाहन होने लगा। घर में किसी चीज का कमी नहीं। अब तो दिन दोगुना रात चौगुना धन संपत्ति बढ़ने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। गांव का लोग उसे देखने जाने लगे। अब उसको तो महला दुमहला घर बन गया। छोटी बहू को मान सम्मान मिलने लगा। नाग पंचमी का उस दिन से मान सम्मान देने लगे। नाग देवता का दूध पिलाने लगे। नाग पंचमी का जिस दिन से फन जला, गरम दूध करके और छोटी बहू पिलाई अपने हाथों से, और इन्हें इनाम मिला। अपना घर आई। उस दिन से नाग पंचमी का व्रत पूजा करने लगे लोग। और जो छोटी बहू थी हर नाग पंचमी के दिन अपने भाई का दूध पिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीता। उस नगर के राजा का पता चला कि साहूकार के घर में छोटी बहू है। उसका गले में एक सुंदर हीरा मणि का हार है, बड़ा सुंदर लगता है। घोड़े दौड़ा कर राजा देख रहे थे। दरवाजे पर छोटी बहू खड़ी थी। हीरा मणि का हार गले में चमकता हुआ राजा का आंखें भौचक्का हो गया। ये देखकर राजा बड़े आश्चर्य में रह गए। अपने पत्नी से जाकर सुनाए। रानी का पहनने का इच्छा जागी। कहती है कि हे स्वामीनाथ, आप तो इतने बड़े राजा हैं और एक साहूकारिन के गले का हार आप नहीं ला सकते हैं क्या? आप उसे ला नहीं सकते हैं? आप ले आइए। राजा तनिक भी देर नहीं किए, अपने सैनिक को भेज दिए। जो सैनिक थे मार पीट को साहूकारिन को, उनके बेटे बहू को और गले का हार छीन लिए। गले का हार छीन लिए और हार लेकर लाकर रानी का गले में पहना दिए। जो छोटी बहू है वो बिना बिना के रोती है कि नाग ने दिया हार, नागरानी ने दिया हार, नाग भैया ने मुझे दिलाया हार, गले में मेरा शोभा हार, सैनिकों ने चुराया हार। हे भैया, मैं आपकी प्यारी बहना, मैं तो रोती रोती अपना आंखें फुला लिया हूँ। भैया मुझे हार चाहिए, राजा ने चुरा लिया है मेरा हार। भैया मुझे हार चाहिए। जो नागराज हैं वो कहते हैं आकाशवाणी, बहन चिंता मत करो, ओ हार रानी का गले में रहने वाला नहीं। ऐसा तू क्यों सोची कि क्या राजा लेकर गया है हार तो रानी का गले में शोभेगा? नहीं, तुम्हें तुरंत सैनिक लोग बुलाने आएंगे, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, छोटी रानी का आंखों से आंसू तो सुख नहीं रहा था। सारे लोग इसे ताना दे रहे थे, लो तुम्हारे हार के कारण राजा का सैनिक आए, मुझे मार पीट कर और तुम्हारा हार भी चुरा ले गए। अब क्या होता है? सैनिक जो थे वो तो ले जाकर राजा को दे दिए। राजा जो थे रानी का गले में डाल दिए। रानी का गला अपना ऐनक में देखने गई। अब तो बहुत बड़ा मोटा सा सर्प उसका गला में लपटा हुआ है। रानी का फन एकदम दिखा रहा है सर्प। रानी चिचियाने लगी। गले का हार जो था वो तो सर्प बन गया। राजा दौड़कर गए रानी के पास। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? राजा साहब, मेरा प्राण नहीं बचेगा, अब तो मुझे सर्प डांस लेगा। लगता है साहूकार का बहू जादूगरनी है, उससे आप हार छिनवाए, मेरे गले में तो सर्प बन गया।
उसे जल्दी से बुलाकर लावाइए, मंगवाइए, और नहीं तो मेरा प्राण नहीं बचेगा। राजा तनिक भी देर नहीं किए और सैनिक को भेजकर बोले कि जाओ साहूकार से बोलो अपने छोटी बहू को मेरे घर भेजेगी। साहूकार कहते हैं ऐसे नहीं, मेरे छोटी बहू राजा की घर जाने वाली है। एक तो राजा मेरे घर से चोरी किए और दूसरे में मेरा छोटी बहू भी जाएंगे। मेरे छोटी बहू मान सम्मान से डोली कहार से जाएगी, राजा के दरवाजे पर, महल के अंदर नहीं जाने वाली है। गुरु भाई बहना, राजा के दरबार से सैनिक जो आए थे लौट कर चले गए। राजा से बोले, राजा तुरंत डोली का हार भेजाए। अब जो साहूकार की छोटी बहू थी डोली में बैठकर राजा के दरवाजे पर गई। राजा के दरवाजे पर गई तब देखती है कि सैनिक भी कुछ हैं जो गिरे पड़े हैं, कई का तो सर पर डस चुका था, रानी का गले में लिपटा हुआ था। राजा को तो भी छोड़ने वाला नहीं था। राजा कहते हैं कि ये क्या तुम जादूगरनी हो, क्या जादू किया हो जो मेरे पत्नी का गले में सर्प है? कहते हैं मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ राजा साहब, ए हार मेरा नाग भैया दिए हैं, नागलोक मेरा मैका है और मेरा नागराज भैया दिए हैं। अच्छा, तो तुम्हारा नागराज भैया कहाँ है? जल्दी से बुलाओ। जो छोटी बहू है विनती करके कहती है कि भैया आप कहाँ सोए हैं, आपका बहन पे बहुत बड़ा विपदा आ गया है, अपने बहन का कल्याण कीजिए, भैया आप जल्दी से प्रकट होइए। नागराज अपने रूप में गरजता हुआ तुरंत वहां पे प्रकट हो गए। जब प्रकट हुए तो राजा का हवास गुम हो गया। राजा तो एकदम आश्चर्य में पड़ गए। कहते हैं कि मुझे नागराज क्षमा कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, जो भी मेरे सैनिक हैं गिरे पड़े हैं इसे जान बचा दीजिए। नागराज कहते हैं मेरे बहन के ओर आंख उठाकर भी राजा साहब मत देखिएगा, क्योंकि ये हार मेरा दिया हुआ है और मैं नागलोक का नागराजा हूं, नागराज हूं, ये मेरा बहन है। और आज दिन से सब नाग पंचमी मनाइएगा। आज सावन मास कृष्ण पक्ष पंचमी है। आज सभी लोग नाग देवता का दूध पिलाइएगा, जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा। उस दिन मीठे भोजन करिएगा, शंकर भगवान के पूजन करिएगा, शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो भी उस दिन बेलपत्री, दूध और मिश्री या तो गुड़ चढ़ाएंगे, उसे जन्मों जन्मांतर तक कभी कोई दुख नहीं आएगा। नागराज को जो भी गाय का दूध पिलाएंगे कभी उसे कोई दुख नहीं आएगा, नैहर और ससुराल भरा रहेगा। नागराज सभी को आशीर्वाद दे दिए। उस दिन भी सावन मास का महीना कृष्ण पक्ष पंचमी था, नाग पंचमी। उसी दिन से सब लोग नाग पंचमी का व्रत रखने लगे और उसी दिन से नाग देवता का पूजा करने लगे, नागराज को दूध पिलाने लगे। जो साहूकार की छोटी बहू थी घर गई, अपने नागराज भैया को साथ लेकर गई। भैया रानी जो थी, रानी अपने गले का हार उतार कर दे दी। छोटी बहन का गले में चमाचम चमकने लगा, दीपक मनिया जलने लगा, हीरा जाबरात पूरा जड़ गया, गहने जड़ गया तन में। जो छोटी बहू थी अपने भाई को घर लेकर आई, भाई को जी भर के दूध पिलाई और नागलोक में जाकर अपने और भाइयों को दूध पिलाई। उसी दिन से नाग पंचमी व्रत सबको रखने लगे और जो साहूकार की छोटी बहू थी वो नागराज की दूध पिलाने लगी, नाग पंचमी व्रत करने लगी। साथ साथ में 6 बहुएं भी नागराज को दूध पिलाने लगी और व्रत करने लगी। धीरे धीरे समय बीत गया, छोटी बहू का भाई मिल गया और उसके
भौजाई माता पिता सब मिल गए, भगवान संतान भी उसे दे दिए, सभी परिवार खुशी जीवन बिताए। तो हे भगवान, हे भोलेनाथ, हे नागराज, हे मैया पार्वती, हे नागरानी, जैसे छोटी बहू को सब कुछ दिए, नैहर ससुराल सब कुछ भर दिए, संतान सुख दिए, उसी तरह सबको सब सुख दीजिए, नैहर ससुराल सब भर दीजिए, संतान सुख दीजिए, अन्न धन लक्ष्मी सब कुछ से भरल रहे। तो प्रेम से बोलिए नाग देवता की जय, शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, जगत जननी माता की जय।